टीडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल से विशेषण के बारे में पढ़ें कि विशेषण क्या होता है, विशेषण कोई सेंटेंस में कहाँ पे आ सकते हैं, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, विशेषण के प्रकार के भी कितने प्रकार होते हैं। इन सबको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे बहुत सारे उदाहरण के साथ, है ना। सबसे पहले देखते हैं विशेषण क्या होता है ना। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में एक्स्ट्रा बात को जब हम बोलते हैं ना या जोड़ते हैं ना, उसी को विशेषण बोला जाता है। जैसे कि हम किसी को बोले कि तुम जाओ बाजार से आम लेके आओ, तो वो क्या करे कि घर पे आम 100 आम लेके आ जाएगा, ठीक है। तो वो 100 आम लेके आ जाएगा तो फिर वो अम्मी से बहुत सारा बोली सुनेगा, है ना। तो उसकी अम्मी बोले कि हम तुमको 100 आम नहीं 1 किलो आम लाने के लिए बोले थे, है ना। तो आम में क्या किए, हम कुछ जोड़ दिए, कितना आम चाहिए, कितना आम चाहिए 1 किलो। तो यही 1 किलो का कि हम आम में एक्स्ट्रा बात जोड़ दिए ना। अब वो आदमी क्या करेगा, अब वो मार्केट जाएगा और वो 1 किलो आम लेके आएगा, है ना। और गया वो मार्केट और 1 किलो सारा आम लेके आ गया। अब घर पे आएगा तो फिर वो अम्मी से बोली सुनेगा कि पहले तो बोले आम लेके आने के लिए, तो तुम 100 आम लेके आ गए। फिर दूसरी बार बोले कि जाओ 1 किलो आम लेके आओ, तो तुम अब गया और सारा आम लेके चला आया, है ना। तब उसकी अम्मी बोली कि जाओ तुम अच्छा आम 1 किलो लेके आओ, है ना। तो आम के बारे में हम एक्स्ट्रा बात जोड़े, क्या जोड़े कि अच्छा आम, फिर क्या जोड़े 1 किलो आम। तो ये अच्छा, ये 1 किलो, ये सब क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम में कुछ जोड़ना, वही क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेषण। ऐड समथिंग टू नाउन या प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन या नाउन में कुछ जोड़ना ही विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। अब वो जाएगा अच्छा आम और 1 किलो आम लेके आएगा। समझ में आ गया। तो विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम, शब्दों की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ भी हम बोलते हैं या उसके बारे में विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, सुंदर, काया, डरपोक, अच्छा, ये सब क्या है, विशेषण है। वह बड़ा आदमी है, उसका घर बड़ा है, तो घर बड़ा है, तो घर क्या विशेषण। विशेषण के बारे में एक्स्ट्रा बात क्या बोले, उसका घर बहुत बड़ा है या बड़ा है, तो ये बड़ा क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा, है ना। उसकी टोपी काली है, तो टोपी में एक्स्ट्रा बात बता रहे कि टोपी कैसी है, तो ये काली टोपी है, तो ये काला या काली ये सब क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है ना, उसे विशेष्य कहा जाता है। इसका मतलब समझिए, देखिए कि उसकी टोपी काली है, क्या है, टोपी काली है, वह टोपी काली है। अब क्या चीज काली, टोपी ना। तो इस टोपी के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, विशेषण बता रहे हैं कि विशेषता बता रहे हैं कि टोपी क्या है, काली है। तो इस टोपी के बारे में बता रहे हैं ना, तो इस टोपी को विशेष से बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विशेष से बोला जाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है ना, जिसके बारे में हम कुछ बोलते हैं ना, उसी को विशेष से कहे जाते हैं या उसी को विशेष से कहते हैं। वाक्य में विशेषण, वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है ना। कभी विशेषण विशेष के पहले आ जाता है और कभी विशेष के बाद आ जाता है ना। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक को बोला जाता है विशेषण, विशेष विशेषण, और दूसरे को बोला जाता है विधेय विशेषण, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं पूरे डिटेल से कि विशेष से विशेषण क्या होता है, किसे कहते हैं। उसके बाद विधेय विशेषण क्या होता है और किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना। इन सबको जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि विशेष से विशेषण क्या होता है, ठीक है। जो विशेषण विशेष के पहले आए, मतलब हम जिसके बारे में कुछ बोल रहे हैं ना, उससे पहले विशेषण आ जाता है, उसी को विशेष से विशेषण कहा जाता है। जो विशेषण विशेष से, मतलब जिसके बारे में बोल रहे हैं उसके पहले आता है, उसको विशेष से विशेषण कहा जाता है। जैसे रमेश चंचल बालक है, कैसा बालक है, चंचल। तो इस बालक, ये क्या आ गया, संज्ञा है, मतलब विशेष है। इसी के बारे में ना बोल रहे हैं कि कैसा बालक है, तो ये चंचल बालक है। तो ये जो बालक है विशेष है, तो विशेष से पहले ही चंचल आया ना, तो इस चंचल को बोलेंगे, विशेषण तो है ही, पर कौन विशेषण है, तो विशेष से विशेषण है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, सुशील
बदमाश लड़का, सुशील कैसा लड़का है, बदमाश लड़का। तो ये जो लड़का है, लड़का के बारे में बोल रहे हैं कि कैसा लड़का है, तो बदमाश लड़का है। तो ये लड़का क्या कहलाएगा, विशेष से कहलाएगा, और विशेष से बदमाश पहले आया है इसलिए ये विशेषण है, पर कौन विशेषण कहलाएगा, विशेष से विशेषण कहलाएगा। इसके बाद देख लेते हैं सुनीता सुशील लड़की, यहाँ पे भी सुशील है और यहाँ पर भी सुशील। देखिए यहाँ पे ये सुशील जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब ये संज्ञा है, ठीक है। और यहाँ पे सुशील के बारे में बोला कि वो सुशील है, मतलब बहुत अच्छी लड़की, नेक लड़की, ठीक है। तो यहाँ पे बारे में बोला, लड़की के बारे में बोला जा रहा है, इस संज्ञा मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में, इस विशेष के बारे में बोला जा रहा है कि वो कैसी है, तो सुशील है, मतलब नेक है, अच्छी है। तो ये क्या कहलाएगा, विशेष से कहलाएगा, क्योंकि विशेष से पहले है इसलिए क्या कहलाएगा, विशेष से विशेषण कहलाएगा। विशेष से पहले है इसलिए विशेष से विशेषण कहलाएगा, ठीक है। इन वाक्यों में हम लोग देख सकते हैं चंचल, बदमाश और सुशील, है ना, बालक, लड़का और लड़की के विशेषण है जो संज्ञा विशेष के ठीक पहले आया है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विशेष से विशेषण कहा जाता है। इसी विशेष से विशेषण को इंग्लिश में एट्रीब्यूटिव यूज कहा जाता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, है ना। तो एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। इसका मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव नाउन से पहले होगा, मतलब ये एट्रीब्यूटिव जो यूज होता है वो नाउन से पहले जो एडजेक्टिव होता है उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोला जाता है। जैसे कैप क्या है, नाउन है, नाउन से पहले जो वाइट आ गया, इस वाइट को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोला जाएगा। ये एडजेक्टिव तो है ही, पर कौन एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आई हैव अ रेड टी शर्ट, टी शर्ट है, कैसा टी शर्ट है, रेड टी शर्ट। तो ये टी शर्ट क्या कहलाएगा, नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है ये, तो ये क्या कहलाएगा, रेड क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट, मतलब ये नाउन से पहले आया है इसलिए ये क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। उसी प्रकार देख लेते हैं हैव यू अ रेड कार, तो ये कार क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब ये नाउन है, नाउन से पहले आया है ये रेड, इसलिए क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव यूज कहलाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं विधेय विशेषण क्या होता है, किसे कहते हैं, विधेय विशेषण, ठीक है। विधेय विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण विशेष से मतलब नाउन ही होगा, जो विशेषण जिसके बारे में हम कुछ बोल रहे हैं, है ना, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए वह मतलब क्या कहलाएगा, विधेय विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विधेय विशेषण कहलाएगा। जो विशेष और क्रिया के बीच में आता है ना, तो वो जो विशेषण होता है ना उसको विधेय विशेषण कहा जाता है। जैसे कि यह टोपी सफेद है, टोपी क्या, टोपी के बारे में बता रहे हैं कि कौन, टोपी के बारे में बता रहे हैं कि टोपी कैसी है, सफेद है। तो ये टोपी और ये है हूँ था थे थी, ये सब क्या होता है, क्रिया होता है। क्यों इसको क्रिया बोला जाता है, क्योंकि ये काम कब हुआ, कोई भी काम कब हुआ ये बताने में मदद करता है, इसलिए इसको क्रिया बोला जाता है। जैसे कि वह खाता, कुछ समझ में नहीं है, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे कि वह खाता है, इसका मतलब कब, प्रेजेंट में, समय को बताया ना, वह खाता था, कब खाता था, पहले खाया था वो, तो खाता था तो समय को बताने में मदद कर रहा है कि वो पास्ट में काम हुआ, है ना, वो खाया था। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, वह खाएगा, इसका मतलब कि वो बाद में खाएगा, तो वो फ्यूचर बात को या फ्यूचर टेंस को बता रहा है, तो ये टेंस को, काम को बताने में मदद कर रहा है ना, इसलिए इसको क्रिया भर्ब कहा जाता है। तो ये भर्ब और टोपी क्या हो गया, विशेष से हो गया, विशेष टोपी के बारे में बताया जा रहा है कि टोपी कैसी है, सफेद है, तो ये टोपी के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए टोपी क्या हो गया, विशेष से हो गया। इस टोपी मतलब विशेष और ये क्रिया के बीच में जो है ये सफेद विशेषण तो है ही, पर कौन विशेषण कहलाएगा, विधेय विशेषण कहलाएगा। राम का कुत्ता काला है, कुत्ता के बारे में बोल रहे हैं तो कुत्ता विशेष से कहलाएगा, और है क्या, क्रिया है, तो विशेष और क्रिया के बीच में ये काला है, विशेषण है, पर कौन विशेषण है, विधेय विशेषण है। हमारा घर पुराना है, तो हमारा घर, हम घर के बारे में बोल रहे हैं कि घर कैसा, पुराना है ना, तो ये घर क्या कहलाएगा, विशेष से कहलाएगा। और है क्या है, क्रिया है, तो ये विशेष और क्रिया के बीच जो ये पुराना है वो क्या कहलाएगा, विधेय विशेषण कहलाएगा। पुराना तो विशेषण है ही, पर कौन विशेषण है, विधेय विशेषण है, ठीक है। देख लेते हैं, इन वाक्य में सफेद, काला, पुराना ऐसा विशेषण है जो क्रमशः टोपी क्या है, संज्ञा है, और है क्या, क्रिया है, इनके बीच में जो काला है वो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा, विधेय विशेषण कहलाएगा, है ना। विधेय विशेषण को इंग्लिश में प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है ना, जो क्या है, वर्ब
के बाद आता है, वर्ब के बाद आता है, वर्ब के बाद आता है। यहाँ पे हम लोग एट्रीब्यूटिव में देखे थे, तो एट्रीब्यूटिव में जो देखे थे वो नाउन के पहले आता था, लेकिन प्रेडिकेटिव में देखेंगे तो वो क्या होगा, वर्ब के बाद आएगा। दिस कैप इज वाइट, इज क्या अभी जस्ट बोले हैं कि हैं हूँ था थे थी, ये सब जो होता है क्या होता है, वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब होता है ना। हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, और ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस कैप इज वाइट, तो दिस कैप इज, तो ये क्या है, वाइट, इज के बाद आया मतलब वर्ब के बाद आया, इसलिए ये वाइट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेटिव यूज हो जाएगा, मतलब प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। पेन इज क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद है। इज क्या है, इज क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद ये गुड आया, इसलिए गुड, वाइट, गुड, ब्लैक, वाइट, ये सब क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, विशेषण के लिंग वचन है ना विशेष के हिसाब से बदलते हैं, विशेष के हिसाब से बदलते हैं। अगर विशेष क्या सिंगुलर है, विशेष क्या है, सिंगुलर है, तो विशेष क्या है, सिंगुलर है, तो उसका विशेषण भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, विशेषण भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर विशेष प्लुरल है तो उसका विशेषण में भी परिवर्तन हो जाएगा, विशेषण भी क्या बन जाएगा, प्लुरल बन जाएगा। जैसे अच्छे लड़के पढ़ते हैं, तो ये लड़के क्या हो गया, नाउन हो गया, इसके बारे में विशेष से हो गया। अब विशेष से क्या है, प्लुरल विशेष है, मतलब क्या बहुवचन है, इसलिए ये अच्छे क्या हो गया, ये इसको भी बहुवचन बनाना पड़ा। तो अच्छे लड़के पढ़ते हैं। राजू गंदा लड़का है, राजू के बारे में बोल रहे हैं, राजू गंदा लड़का है ना, लड़का है मतलब क्या, एक है, तो इसके हिसाब से बदल रहा है ना। आशा भली लड़की है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसके लिंग में या वचन में विशेष के अनुसार से क्या होता है, परिवर्तन होता है। विशेष सिंगुलर तो उसका विशेषण भी सिंगुलर, विशेष से अगर स्त्रीलिंग है तो उसका विशेषण भी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। अच्छी, अगर बोलेंगे कि सीता अच्छी है, तो यहाँ पे सीता क्या स्त्रीलिंग है, इसलिए अच्छी भी क्या हो जाएगा, वो बदल के मतलब अच्छा अच्छी बदल जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि विशेषण के जो प्रकार होते हैं 5 होते हैं, कहीं कहीं पे ये 4 लिखा होता है, वो भी सही होता है, ये भी सही होता है, लेकिन एक हिसाब से सोचा जाए तो विशेषण के 4 ही प्रकार सही में होगा। हम लोग देखते हैं कैसे 4 ही सही होगा, लेकिन कुछ कुछ किताब में 5 भी लिखा होता है, देख लेते हैं। पहला प्रकार क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिससे किसी नाउन या जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण का, रूप का, रंग का, आकार, अवस्था, इन सब का बोध होता है, उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम में हम उसके गुण के बारे में बताएं कि वो कैसा है, उसका रंग क्या है, आकार क्या है, अवस्था क्या है, वो सब क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा, है ना। गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण का, रंग का, रूप का, आकार का, अवस्था का, इन सब का बोध होता है, उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह एक अच्छा आदमी है, कैसा आदमी है, आदमी कैसा है, ये तो विशेष हो जाएगा, कैसा आदमी, अच्छा आदमी, उस आदमी के बारे में बता रहे हैं ना, कैसा आदमी है, अच्छा आदमी, तो ये अच्छा क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। राम ईमानदार लड़का है, कैसा लड़का है, ईमानदार लड़का है, इसके गुण के बारे में बता रहे हैं ना, तो ये ईमानदार क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। मेरे पास एक लाल कलम है, कलम है, कैसा कलम है, कलम क्या विशेष से, विशेष की जो विशेषता बताता है उसी को विशेषण कहते हैं। तो कैसा कलम है, तो ये लाल कलम है, तो ये लाल क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। रंग के बारे में बता रहा है, ठीक है। वहाँ एक काली बिल्ली है, कैसी बिल्ली है, काली बिल्ली है, तो ये बिल्ली के बारे में एक्स्ट्रा बात बता रहा है कि बिल्ली कैसी है, काली है, तो ये काली क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। इसके बाद देख लेते बगीचे में सुंदर फूल है, सुंदर फूल, कैसे फूल है, तो ये सुंदर फूल है, बदसूरत फूल है, अच्छे फूल नहीं है, अच्छे फूल, खराब फूल, सुंदर फूल, तो ये फूल जो होते हैं सुंदर जो है वो क्या कहलाएंगे, कि इस विशेष के बारे में, इस विशेष से मतलब नाउन के बारे में एक्स्ट्रा बात बोला जा रहा है, कैसी ये सुंदर, ये सुंदर क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। विशेषण में कौन विशेषण कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। उसका चेहरा गोल है, कैसा, उसका चेहरा कैसा है, गोल है ना, तो ये गोल क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। यह पेड़ मोटा है, यह पेड़ कैसा है, मोटा है, पेड़ के बारे में एक्स्ट्रा बात बोल रहे हैं ना, इसलिए ये मोटा क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। भूखे पेट भजन नहीं होता है ना, तो ये जो भूखे पेट, कैसा पेट
भोजन नहीं होता है, तो ये भूखा पेट भोजन नहीं होता है, तो ये भूखा क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। समय संबंधी जैसे नया पुराना ताजा, ये सब क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। स्थान संबंधी जैसे कि लंबा चौड़ा, है ना, ऊंचा नीचा सीधा, ये सब क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। आकार संबंधी, आकार में जैसे देखेंगे गोल चौड़ा वृत्ताकार जो होता है ना, ये सब क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दशा से संबंधी जो भी होगा जैसे कि दुबला पतला मोटा भारी गरीब अमीर, है ना, वो सब क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा, है ना। रंग से संबंधी जो भी होगा काला पीला हरा बैगनी सुनहरा, है ना, जैसे ये सब क्या कहलाएंगे, गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। गुण, गुण से जैसे बोलेंगे भला बुरा अच्छा ईमानदार बेईमान, तो ये सब क्या है, किसी के बारे में एक्स्ट्रा जोड़े, जैसे कि वह बहुत भला आदमी है, तो भला आदमी है, कैसा आदमी, भला आदमी, तो उस आदमी में हम एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं कि कैसा आदमी है, तो भला आदमी, तो ये भला अच्छा बुरा पतला, मतलब ये ईमानदार, है ना, ये सब क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। संज्ञा से संबंधी जो भी होगा जैसे कि मुंबईया बनारसी, जैसे कि साड़ी है तो साड़ी कैसे कहाँ कैसी साड़ी है, तो बनारसी साड़ी। साड़ी में क्या की एक्स्ट्रा बात जोड़े, क्या है, बनारसी साड़ी, साड़ी का गुण बता रहे, कैसा साड़ी, बनारसी साड़ी, तो ये बनारसी साड़ी क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। पर देखिए इसी को बनारस से ये बना बनारसी, बनारस क्या प्रोपर नाउन, तो मतलब व्यक्तिवाचक है, तो इस व्यक्तिवाचक से क्या किए हम, व्यक्तिवाचक से इसको हम क्या बना दिए, विशेषण बना दिए। इस विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण भी कहा जाता है, लेकिन उसके गुण को बता रहे हैं कि साड़ी कैसी साड़ी, कहाँ की साड़ी, कैसी साड़ी, तो ये बनारसी साड़ी, उसका गुण बता रहे हैं ना, इसलिए बनारसी गुणवाचक विशेषण ही कहलाएगा। लेकिन इसको एक एक्स्ट्रा पार्ट में भी बांट के पढ़ सकते हैं कि व्यक्तिवाचक विशेषण है, ठीक है। लेकिन ये बनारसी ये सब क्या किसी के गुण बता रहा है, इसलिए वो गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, किसे कहते हैं, है ना। तो जो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की, है ना, संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब किसी भी नाउन के बारे में हम, है ना, उसको उसके संख्या के बारे में बोलते हैं, उस किसी नाउन में हम, है ना, कुछ संख्या जोड़ते हैं, उसी को संख्यावाचक विशेषण बोला जाता है। जैसे कि इस कक्षा में 40 विद्यार्थी, इस कक्षा में विद्यार्थी उपस्थित है, कितने विद्यार्थी उपस्थित है, तो 40, तो विद्यार्थी में एक्स्ट्रा बात जोड़े ना कि 40 विद्यार्थी उपस्थित है, तो ये 40 क्या कहलाएगा, संख्या बता रहा है ना, इसलिए क्या बोलेंगे हम, संख्यावाचक विशेषण। 1 2 3 4 5 6 ये सब जो भी है वो क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, भाइयों में बड़ा प्रेम है, मतलब दोनों भाइयों में, संख्या बता रही कि दोनों भाइयों में क्या बड़ा प्रेम है ना। तो ये भाइयों के बारे में एक्स्ट्रा बात भी बता रहे हैं, तो ये विशेषण है, पर कौन विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। कैसे संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। इस देश में 28 राज्य राजधानी है, तो इस राज राजधानी के बारे में एक्स्ट्रा बात बोल रहे हैं कि कितनी राज राजधानी है, तो 28 राजधानी है, तो ये क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। ये 28 क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। देखिए हिंदी में क्या होता है कि संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है ना। एक को बोला जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरे को बोला जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक का मतलब क्या होता है कि संख्या के निश्चित का बोध होता है कि कितना संख्या है, संख्या के निश्चितता का बोध होता है, निश्चय का बोध होता है, मतलब संख्या के निश्चितता का बोध होता है, उसको क्या बोला जाता है, निश्चयवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण बोला जाता है। जैसे कि मेरे पास एक कलम है, कितना कलम, एक कलम, निश्चित है ना, पता चला है कितना कलम है, एक कलम है, तो इसको बोला जाता है संख्यावाचक विशेषण। पर कौन सा संख्यावाचक विशेषण, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना। आपका भाई कितना क्लास में है, तो बोलते हैं दूसरा क्लास में, तो एक निश्चित पता चल रहा है ना, संख्या का एक निश्चित बोध हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो भी पूर्णांक वाले होंगे 1 2 3 4 5 6 7 1000 2000 20000 30000 1 लाख 2 लाख, तो ये सब संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए क्या कराएंगे, निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। और ये पूर्णांक वाले हैं इसलिए क्या कहलाएंगे, पूर्णांक बोध निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 1 2 3 4 5 6, मतलब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 प्रकार 6 भागों में बांटा गया है। मतलब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 6 प्रकार है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा
टफ, बहुत ज़्यादा प्रकार के भी प्रकार हैं, इसलिए सिंपल सा बोल देंगे कि जो भी पूर्णांक वाले होंगे वो भी क्या कहलाएंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या कहलाएंगे, निश्चितवाचक संख्या विशेषण। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो भी अपूर्णांक वाला होगा, जैसे कि पौना, सवा, डेढ़, ढाई, ये सब क्या कहलाएंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे कि पौने 2 हो रहा है, तो एक निश्चित का पता चला कितना हो रहा है, पौने 2 हो रहा है। निश्चित का तो पता चल रहा है ना कि 1:45 हो रहा है, निश्चितता का तो बोध हो रहा है ना, इसलिए इसको बोला जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो भी क्रम में होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सब क्रम में जा रहा है ना, तो जो भी क्रमवाचक होगा वो भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। आवृत्ति वाला होगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा, निश्चित का बोध हो रहा है ना कि आपके पास कितना पैसा है, तो आपसे 10 गुना ज़्यादा था, 10 गुना ज़्यादा है, एक आवृत्ति का बोध हो रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, आवृत्तिवाचक। इसका मतलब निश्चितता का तो बोध हो रहा है ना, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे। इसके बाद क्या है, समूहवाचक विशेषण, जो समूह का बोध कराए, निश्चितता में भी समूह का बोध कराए। जैसे कि तीनों लोग यहाँ से जाओ, पांचों लोग यहाँ से जाओ, है ना, चारों लोग यहाँ पे आके पढ़ो, है ना, ये चारों, पांचों, 10, 20, ये क्या है, एक समूह का बोध करा रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, समूहवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। सिंपल सा हम लोग ये कह सकते हैं कि संख्यावाचक विशेषण जो होता है किसे कहते हैं, जिससे संख्या का बोध होता है, जिससे संख्या का बोध होता है उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो होता है वो दो तरह से होता है। एक क्या होता है, एक जिसको गिना जा सकता है, मतलब निश्चय संख्यावाचक विशेषण, और एक क्या होता है, अनिश्चय या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसको संख्या की निश्चितता का बोध नहीं होता है, लेकिन संख्या का बोध होता है, लेकिन निश्चितता का बोध नहीं होता। मतलब पता चलता है कि वो संख्या है, पर कितना है ये उसका पता नहीं चलता है ना, इसलिए इसको अनिश्चित संख्यावाचक तो है ही, लेकिन पता नहीं चला कितना है ना। कई कई लोग यहाँ से पढ़ के चले गए, कई लोग, कितने लोग पता नहीं चल रहा है, कई लोग, तो ये कई क्या, कई लोग मतलब मान लेते हैं कि 10 लोग हैं, तो 10 लोग संख्या का नहीं बता रहा है, कई लोग मतलब कुछ संख्या ही होंगे यहाँ पे, है ना, तो कई लोग संख्या का तो बोध करा रहा है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि कितना, तो ये क्या कहलाएगा, संख्यावाचक तो कहलाएगा, क्योंकि ये संख्या का तो बोध करा रहा है, लेकिन निश्चितता का बोध नहीं करा रहा है, पता नहीं चल रहा है कितना, इसलिए क्या कहलाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक, है ना। अनेक लोग, सब लोग, लगभग यहाँ पे 10 लोग हैं, तो लगभग, जैसे कि ये उसकी शादी में लगभग 100 लोग आए होंगे, तो एक लगभग बोला है, संख्या का तो बोध हो रहा है, लेकिन निश्चितता का तो बोध नहीं हो रहा है ना, कितना लोग आया था, लगभग बोल रहे हैं, मतलब एक मान ले रहे हैं कि वहाँ पे 100 लोग आए, पर कंफर्म तो पता नहीं ना चल रहा है ना, तो संख्या का तो बोध हो रहा है, लेकिन कंफर्म का बोध नहीं हो रहा है, कंफर्मेशन का बोध नहीं हो रहा है, एक निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अनिश्चित। संख्या है तो संख्यावाचक, विशेषण तो है ही ना, इसलिए उसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बोला जाता है। लगभग 5 लोग सो गए, लगभग मतलब यहाँ पे हम लोग 100 लोग कहीं घूमने गए, उसमें से लगभग 5 लोग सो गए होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, अनिश्चितता का बोध है, बाहर हैं तो हम बोले कि हो सकता है कि 4-5 लोग सो गया होगा, तो ये क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक विशेषण कहलाएगा। समझ में आ गई होगी कि जिससे संख्या का बोध होता है उसको संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं, पहला, दूसरा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, है ना, प्रत्येक बोधक, जैसे प्रत्येक, एक एक, 10, ये सब क्या कहलाएंगे, अ ये सब क्या कहलाएंगे, संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। जिसको पता चले कि कितना संख्या है, उसको उसको क्या बोलेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जिसमें संख्या का पता न चले उसको क्या बोलेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण उसको बोलेंगे। इसके बाद हम लोग तीसरा प्रकार को देख लेते हैं, परिमाण वाचक विशेषण। एक क्या होता है, परिणाम होता है, परिणाम का मतलब क्या होता है, फल या रिजल्ट उसको बोला जाता है। एक क्या, परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा, नाप तोल, वजन, है ना, तो परिमाण वाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल, मात्रा, वजन का बोध होता है उसको परिमाण वाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, कितना मीटर दो, 2 मीटर, एक मीटर, एक परिमाण का बोध होना, मात्रा का बोध होना, कितना मीटर चाहिए, 2 मीटर, तो एक मीटर जो क्या होगा, 2 मीटर क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा, है ना। मीटर, है ना, लीटर, है ना, किलो,
थोड़ा, ज़्यादा, है ना, पसेरी, ये सब क्या कहलाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। एक मात्रा का बोध कराना कि हमको कितना 1 किलो चावल चाहिए, कितना किलो चाहिए? 1 किलो। 1 क्या हो गया? वो तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, तो ये किलो क्या हो जाएगा? एक मात्रा का बोध कराना है ना, तो ये किलो क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। थोड़ा दूध दो, कितना? थोड़ा, तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा? एक मात्रा का बोध हो रहा है ना, ये थोड़ा सा दो, तो ये क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा ना। मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, तो क्या कहलाएगा? ये मीटर, 2 मीटर, परिमाणवाचक विशेषण। उसे 1 किलो चीनी चाहिए, 1 किलो चीनी चाहिए, कितना किलो? 1 किलो, तो ये किलो क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, थोड़ा क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। थोड़ा दूध दो, थोड़ा क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। एक मात्रा का बोध हो रहा है ना। मुझे 22 बोरी चाहिए था, बोरी, कितना बोरी चाहिए? ये कितना पसेरी चाहिए था? 22 पसेरी चाहिए, तो ये पसेरी क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण को भी हम लोग क्या करते हैं? 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, एक क्या होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मतलब एक निश्चित का पता चल रहा है कि 2 मीटर दो, 1 किलो दो, 2 सेर दो, 1 लीटर दो, इसको क्या बोलेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन निश्चितता का तो बोध हो रहा है ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 किलो, 2 किलो, 1 सेर, 2 सेर, 1 लीटर, 2 लीटर, है ना, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, निश्चितता का तो बोध हो रहा है ना, एक मात्रा का भी बोध हो रहा है ना। उसको क्या बोलेंगे हम? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? जिससे अनिश्चितता का बोध होता है। थोड़ा दूध दो, है ना, कुछ चावल दो, है ना, अधिक लोग, अधिक सामान चाहिए, अधिक चावल दो, है ना, पूरा दही दो, तो ये सब क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। एक मात्रा का बोध कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, इसके बाद क्या है? सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जो संज्ञा से पहले, सर्वनाम तो होता ही, लेकिन वो संज्ञा से पहले आता है। संज्ञा क्या होता है? किसी भी चीज के नाम को, जिसको हम लोग देख सकते हैं, सारा संज्ञा कहलाएगा। कोई भी चीज को हम लोग देखते हैं, क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। मतलब प्रभाव पड़ता है उसका, जिसको महसूस करते हैं वो भी संज्ञा कहलाता है, लेकिन जो हम आँख से देख सकते हैं उसको हम लोग इसी तरह कह सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, तो संज्ञा से पहले आता है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो संज्ञा के बदले में आता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। इसका मतलब वहाँ पे संज्ञा नहीं होता है। लेकिन सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा रहता है उससे पहले ही आ जाता है, उसको सर्वनामिक विशेषण बोला जाता है। जैसे कि कौन छात्र मेरा काम करे, कौन छात्र, छात्र तो यहाँ पे आ ही गया ना, छात्र तो यहाँ पे आ ही गया ना, ये छात्र क्या कहलाएगा? छात्र क्या है? ये नाउन है, लेकिन नाउन से पहले आ गया कौन, ये कौन क्या कहलाएगा? सर्वनामिक विशेषण। मतलब संज्ञा से जो भी पहले आएगा ना सर्वनाम, तो वो सारा क्या कहलाएगा? सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। आदमी क्या है? संज्ञा, ये वह क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। विद्यार्थी क्या है? संज्ञा, विद्यार्थी देख सकते हैं ना भाई, संज्ञा। ये वह कौन क्या कहलाएगा? सर्वनामिक विशेषण। पुस्तक क्या है? संज्ञा, यह क्या कहलाएगा? सर्वनामिक विशेषण। ये पुस्तक क्या है? पुस्तक, पुस्तक संज्ञा ना है, पुस्तक को देख सकते हैं ना, संज्ञा है ना, किसी चीज का नाम है ना, तो पुस्तक से पहले ये कोई आ गया तो ये क्या कहलाएगा? सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। आदमी क्या है? संज्ञा है, तो ये वह क्या कहलाएगा? सर्वनामिक विशेषण। आदमी क्या है? संज्ञा है, संज्ञा से पहले आया तो क्या कहलाएगा? सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। रुपया क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, कितना क्या कहलाएगा? सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख सकते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण, जिसको हम लोग गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत भी डाल सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भारत से क्या बन गया? भारती। भारती क्या है? गुण, ये गुण का गुणवाचक में ही ये सब आ जाना चाहिए, है ना। इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, क्या हम लोग करेंगे कि विशेषण के 4 ही प्रकार होते हैं। ठीक है, ये सब जो है ना, ये सब क्या है कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आ जाना चाहिए। गुण, किसी का गुण बताना कि वो कैसा है, तो वो भारतीय है, कैसा है? चीनी है, कैसा है? गाजीपुरी है। गुण ना बता रहे हैं ना, गाजीपुरी सामान या बिहारी सामान, या जैसे बनारसी साड़ी, साड़ी है पर कैसी साड़ी है? बनारसी साड़ी, तो साड़ी का गुण बता रहे हैं ना, तो वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि तुलना की दृष्टि से, है ना, क्या है? तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। मतलब हम जब तुलना करते हैं ना विशेषण को, तो विशेषण को 3 अवस्था में, मतलब 3 तरह से तुलना कर सकते हैं। जैसे कि वह अच्छा है, वह राम से अच्छा है, और वह सबसे अच्छा है ना। इसी को बोला जाता है तुलनात्मक
अवस्था से विशेषण को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला को बोला जाता है मूलावस्था, मतलब मूल अवस्था में सिंपल सा, अच्छा खराब, है ना। जैसे इंग्लिश में इसको बोला जाता है डिग्री, डिग्री को 3 भागों में बांटते हैं। तुलना मतलब डिग्री 3 भागों में बांटते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ना। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव मतलब सिंपल सा, वो अच्छा है, वो खराब है, अच्छा मोटा खराब, है ना। उसके बाद क्या अच्छा है कम है ज़्यादा है ना, अच्छा है खराब है, मोटा है पतला है, ईमानदार है बेईमान है ना, तेज़ है बुद्धिमान है डरपोक है, ये सब क्या कहलाएगा, मूल अवस्था कहलाएगा, है ना। उत्तरावस्था में क्या होगा कि हम किसी एक से तुलना करें, किसी दो व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष की तुलना करेंगे, मतलब दो आदमी जब तुलना करेंगे ना, दो आदमी में क्या करेंगे, तुलना करेंगे ना, उसी को उत्तरावस्था बोला जाता है। कंपैरेटिव डिग्री या उत्तरावस्था विशेषण बोला जाता है। जैसे कि अरमान राम से अच्छा है, अरमान राम से अच्छा, अरमान क्या है, एक नाम है, राम क्या है, राम क्या एक नाम। तो इस आदमी को, इस संज्ञा को इस संज्ञा से क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, मतलब एक को दूसरे से क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं ना, उसी को बोला जाता है उत्तरा अवस्था बोला जाता है। और ये क्या होता है, उत्तमा अवस्था क्या होता है, सुपरलेटिव, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के गुणों या दोष की तुलना करते हैं, मतलब एक व्यक्ति को जैसे कि अरमान को, है ना, इस कक्षा में सारे लोगों से तुलना कर रहे हैं, मतलब दो से अधिक, तो मतलब दो से अधिक व्यक्ति से तुलना जब किया जाता है ना, उसको सुपरलेटिव डिग्री या उत्तमावस्था विशेषण कहा जाता है। जैसे कि अरमान इस कक्षा में सबसे तेज लड़का है, सबसे तेज, तुलना कर रहे हैं लेकिन एक से नहीं कर रहे हैं, पूरे कक्षा से, मतलब यहाँ के इस क्लास के सारे लोगों से तुलना कर रहे हैं, सारे लोगों से तुलना किया जाता है, उसको उत्तमा, सबसे उत्तम, सबसे क्या अच्छा है, इसका नाम इसी तरह उत्तमा अवस्था, सबसे अच्छा है। तो अरमान इस क्लास में सबसे तेज लड़का है, सबसे तेज लड़का है ना, तो इसको क्या बोला जाएगा, सबसे तेज क्या कहलाएगा, ये उत्तमा अवस्था विशेषण कहलाएगा। जैसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में जैसे कि अरमान इज अ गुड बॉय, सिंपल सा क्या हो जाएगा, गुड बॉय, सिंपल सा गुड क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। लेकिन अरमान इज मोर इंटेलिजेंट देन राम, एक से तुलना करे कि अरमान क्या है, राम से अच्छा है, राम से क्या है, अच्छा है, तो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट क्या कहलाएगा, कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगा। उसके बाद क्या करे, अरमान इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन दिस क्लास, मतलब कि अरमान इस क्लास में सबसे तेज लड़का है, सबसे तेज है, मोस्ट इंटेलिजेंट, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला हो या कुछ समझे होंगे, है ना, या अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही शेयर भी कर दे। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह का नॉलेज या इस तरह का वीडियो आप दोबारा पा सके, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।